हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दीदी की बोर्ड क्लासेस में। जैसा कि हम लोग का क्लास 10th का ये चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग ने पिछले वीडियो में देख चुके थे क्या, ग्रास, नली और ग्रसरी तक। अब अगला हम लोग का टॉपिक है अमाशय। आपके रिवीजन के लिए बता दूं कि हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि भोजन करते हैं तो पहले वो कहाँ जाता है, तो पहले मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा से वो निगल द्वार में जाता है और निगल द्वार से फिर कमानु कुंचन गति के कारण वो ग्रस नली से होते हुए फिर वो अमाशय में जाता है। तो आज हमको पढ़ना है अमाशय के बारे में। ये अमाशय होता क्या है, तो चलिए देखिए क्या लिखा। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा के बाईं ओर शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। क्या है अमाशय जो है, उसका एक थैला आप देखते हो पन्निक, वैसा उसका संरचना होता है। वो उदर गुहा, उदर का मतलब होता है पेट और गुहा का मतलब होता है जो गुफा की जैसी उसकी संरचना होती है। यानी कि पेट की जो अंदर वाली जगह है उसके अंदर वो बाईं ओर होती है। आपका बायां किधर है, जिधर बायां है आपका उसी साइड में आपका क्या होता है अमाशय। वो अमाशय अनुप्रस्थ दिशा में क्या होती है, फैली होती है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है कि हम लोग पढ़ना है कार्डियक। दीदी ये कार्डियक क्या होता है। अमाशय तो समझ में आया, भोजन ग्रास नली के बाद अमाशय में जाता है, उसकी रचना थैली जैसी होती है। लेकिन ये कार्डियक क्या है, तो ये कार्डियक क्या है, अमाशय का जो भाग होता है ना आगे वाला भाग, उसको हम लोग कार्डियक। देखो अमाशय को दो भागों में बांटा गया है, आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग। अब समझने के लिए देखो, जैसे कि मान लो ये आपका आदमी हो गया, क्या आदमी, तो कोई आदमी इसको आगे से देखेगा, है ना, और कोई आदमी इसको कोई आदमी इसको क्या करेगा, पीछे से देखेगा। तो जो आगे से देखेगा वो आगे के बारे में बताएगा, बोलेगा। मान लो इसका नाम है राधा। अब तुम लोग के मन में तो अलग राधा वाला लड्डू फूट रहा होगा, ज्यादा बदमाशी नहीं। देखो मान लो ये है राधा, एक लड़का ने इसको देखा आगे से, वो आगे से देखा, और एक लड़का ने इस राधा को देखा पीछे से, ठीक है। तो आगे वाला लड़का आके बोला मैंने राधा लड़की को देखी, वो बहुत सुंदर थी, ऐसी थी ऐसी थी। तो ये पीछे से जो देखा वो बोला मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं, लेकिन इतना दिखा कि पीछे से भी देखने से पता चल रहा था वो कौन थी, राधा। वैसे ही अमाशय को भी दो भागों में बांटा गया, एक आगे वाला भाग है और एक पीछे वाला भाग है। तो आगे वाला अमाशय का जो आगे वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। और जो पीछे वाला भाग होता है अमाशय का उसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। फिर से समझो, अमाशय बोलेगा कोई अमाशय क्या होता है, तो बोलना अमाशय हमारे उदर गुहा के बाईं ओर एक थैली जैसी रचना होती है जो अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। उसके बाद अमाशय को दो भागों में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं अग्र भाग, जिसको बोलते हैं कार्डियक। एक होता है पिछला भाग, जिसे पश्च भाग भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या, पाइलोरिक। उसके बाद हम और पिछले वाले भाग को बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या है, फुंडिक भाग क्या होता है दीदी। हम ये तो समझ गए अमाशय के आगे वाले भाग को कार्डियक कहते हैं, अमाशय के आगे वाले भाग को कार्डियक कहते हैं, पीछे वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। लेकिन ये अभी फुंडिक भाग क्या हो गया, तो फुंडिक जो बीच वाला भाग होता है ना, मान लो जैसे कि ये रस्सी है तो इस इधर से भी नाप लिए, इधर से भी नाप लिए, लेकिन बीच में भी तो इसको नापेंगे। तो ये जो बीच वाला भाग है उसी को बोलते हैं हम लोग फुंडिक भाग। मान लो ये हमारा अमाशय है, ठीक है। तो अमाशय के ये आगे वाला भाग है, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, कार्डियक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइलोरिक, है ना, पाइलोरिक। तो ये बीच वाले भाग, तो मतलब कार्डियक और पाइलोरिक के बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं फुंडिक। क्या बोलते हैं, फुंडिक। क्लियर है। कार्डियक तथा पाइलोरिक के मध्य में, या मध्य का मतलब होता है बीच, मध्य यानी कि बीच, मतलब कार्डियक और पाइलोरिक के बीच में जो भाग होता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं फुंडिक भाग। कौन सा भाग, फुंडिक भाग। तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो रहा है कि अमाशय को तीन भाग में बांटा गया था, अग्र आगे वाला भाग यानी कि अग्र भाग, और पीछे वाला भाग यानी कि पश्चिम भाग, उसके बाद मध्य वाला भाग यानी बीच वाला भाग। तो अग्र भाग को बोलेंगे कार्डियक, पश्चिम भाग को बोलेंगे हम लोग पाइलोरिक, और मध्य वाले भाग को बोलेंगे हम लोग फुंडिक भाग। कौन सा, फुंडिक भाग। अब उसके बाद देखो अमाशय में क्या होता है ना,
हमने आपको, अच्छा इसको समझने के, हमने आपको मुख गुहा के बारे में बताया था। मुख गुहा में क्या बताया था दीदी, जैसे कि मान लो ये मुख होगा तो इसमें तरह तरह की क्या होती है, लार निकलती है, और लार कैसे निकलती है ये भी मैंने बताया था आपको। वैसे ही जो अमाशय होता है, मान लो ये अमाशय है हमारा, तो इस अमाशय में भी तरह तरह की ग्रंथिया का निर्माण होता है। उस ग्रंथि को मतलब जठर रस बोलते हैं, और उससे तरह तरह की निकलती है। तो देखो क्या लिखा है, अमाशय के भीतरी दीवार, मतलब अमाशय, मान लो ये हमारा दो भाग है, तो ये ऐसे है ना, तो इसके अंदर वाला जो भाग है उसको बोल रहे हैं हम लोग भीतरी भाग, और इस भाग को हम लोग दीवार भी बोलते हैं। ये मान लो ऐसे है, तो इसको अगर हम दो भाग में ऐसे करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दीवार। तो वही लिखा है अमाशय भीतरी दीवार एपिथीलियम। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अमाशय की भीतरी दीवार को क्या कहते हैं, तो आप बोलना एपिथीलियम। कोशिकाओं का बना होता है, यह जगह जगह पे क्या होता है, धंसा होता है, जिससे अमाशय में जठर ग्रंथियों का निर्माण होता है। और बोलो दीदी फकरा पढ़ दी, हमको समझ ही नहीं आया, तो समझो। देखो जैसे कि अमाशय हुआ तो हम इसको दो भाग में अगर बांटते हैं, ठीक है, तो दो भाग में बांटेंगे तो ये अलग अलग बट जाएगा। देखो ध्यान से देखना, एक इधर से बट गया, एक इधर से बट गया, तो इधर एक दीवार है और एक इधर एक दीवार है। तो ये जो दीवार है ये किसका बना होता है, तो ये एपिथीलियम का बना होता है, एपिथीलियम कोशिका का। और ये जब एपिथीलियम कोशिका का जब बनता है तो जगह जगह पे धंसा होता है। ऐसे नहीं तो आप लोग, लड़का लोग बड़ा बाइक उड़ाता है, तो लड़का लोग को पता होगा रोड में बहुत जगह जगह धंसा धंसा होता है, मतलब गड्ढा टाइप का होता है। लड़के लोग को भी पता होता है, लड़के लोग अब उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वैसे ही अमाशय में भी जगह जगह धंसा हुआ होता है, और वो जहां जहां धंसा होता है ना, उसके कारण में जठर ग्रंथि का अमाशय में निर्माण हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि अमाशय में जो जठर ग्रंथि होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अमाशय में अगर कुछ भी प्रकार में पूछेगा तो लगभग वो सब तीन तीन प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछेगा कि अमाशय को कितने भागों में बांटा गया, तो भी वो भी तीन भाग में। अमाशय की जठर ग्रंथि कितने प्रकार के हैं, तो वो भी तीन प्रकार के। तो कौन कौन है, पहला है श्लेष्मा, जिसको म्यूकस भी हम लोग कहते हैं। दूसरा है भीतीय अम्लजन, और तीसरा है जाइमोजिन कोशिकाएं। ये आपका भी है, इसको जितना इंपॉर्टेंट आप समझो उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाना देखना, उसमें कम से कम 5 से 6 बार पूछ लिया गया और 2 नंबर का। तो इसको आप जरूर से जरूर याद कर लेना। क्या क्या, श्लेष्मा या म्यूकस, भीतीय अम्लजन या जाइमोजिन कोशिकाएं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। तो हम लोग जठर ग्रंथि के रस तक देख लिए। अब हम उससे आगे देखते हैं कि ये जो जठर रस होता है, हम लोग को पता चल गया जठर रस कहाँ से आता है। उस जठर रस में होता क्या है, जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं, जल, तो जल में क्या होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सम्मिलित रूप होता है। तो वैसे ही जठर रूप कथी का सम्मिलित रूप है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसमें म्यूकस होता है और पेप्सिनोजेन होते हैं। ये याद रखना, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में देता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जठर रस के सम्मिलित रूप है। ये और ये दिया रहेगा, एक अलग सा ऑप्शन दे दिया रहता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजेन। क्लियर है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये अमाशय में क्या काम करता है, तो आपको पता है, आप लोग जो भोजन खाते हो कितना भी अच्छा से बना लो, कितना भी हाइजीनिक टाइप से बना लो, फिर भी उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म क्या जीवाणु रह जाते हैं, बैक्टीरिया रह जाते हैं। तो जो आप भोजन करते हो तो वो ग्रसनली के बाद जो अमाशय में जाता है, तो अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ रहता है वो जीवाणु को और भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को क्या कर देता है, नाश कर देता है, नष्ट कर देता है, और वहां से भोजन आपका एकदम हाइजीनिक हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद मनुष्य में अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस बनता है। ये बाबू ये भी आई समझ लो आप, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि मनुष्य का जो अमाशय है उसमें जठर रस प्रतिदिन कितना लीटर बनता है, तो 3 लीटर। प्रतिदिन कितना लीटर बनता है, तो 3 लीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसका देखो, उसका पेप्टिक अल्सर, अल्सर का नाम आप लोग सुने जरूर होंगे। ये पेप्टिक को आप लोग थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, समझो सिर्फ अल्सर। कितना का आप सुनोगे कि उसको अल्सर का शिकायत हो गया, उसको अल्सर का बीमारी हो गया। ये अल्सर होता क्या है, तो जब जो व्यक्ति ज्यादा टाइम तक भूखे रह जाते हैं या ज्यादा टाइम तक लगातार भूखे रहना चालू कर दिए, फास्टिंग रहना चालू कर दिए, और उपयुक्त जितना उनको आहार चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उनके अमाशय की दीवार में एक घाव निकल जाता है। क्या घाव, जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ये बहुत ही जानलेवा घाव होता है, इसका अगर समय पे उपचार नहीं होता है तो आपकी मृत्यु भी
हो सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अमाशय की दीवार में जो घाव निकलती है उसे क्या बोलते हैं, तो आप बोलना पेप्टिक अल्सर। देखो यहाँ लिखे हैं, अमाशय की दीवार में होने वाले घाव, क्या होने वाले घाव को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। क्या, अमाशय के दीवार में जो घाव होता है उसे हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो पेप्टिक अल्सर होने का कारण अभी मैंने बताया, क्या जब आप लोग ज्यादा देर देर तक भूखा रहना चालू कर दोगे, समय से खाना नहीं खाओगे, तब आपको होता है क्या। तो देखो जो लंबे समय तक भूखा रह जाते हैं, यानी कि जो लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं, भूखे रहते हैं, उनको इस बीमारी का शिकायत या संभावना हो सकता है। कौन सा, पेप्टिक अल्सर या पेप्टिक घाव। अब देखो यहाँ पे लिखा है गैस्ट्रिक लाइपेस, ये क्या होता है दीदी। पेप्टिक घाव तो समझ में आ गया कि अमाशय की दीवार में जो घाव होगा उसे पेप्टिक अल्सर, घाव अल्सर कहेंगे। और वो क्यों होता है, तो ज्यादा देर अगर आप भूखे रहोगे ना तो आपको घाव हो जाएगा, इसीलिए आप समय समय पे भोजन किया करो। तो ये गैस्ट्रिक लाइपेस क्या होता है, तो वसा का आंशिक, क्या आंशिक। अब ये आंशिक क्या होता है पहले समझो। एक होता है पूर्णता, एक होता है आंशिक रूप से। आंशिक रूप से मतलब पूरा अच्छी तरह से नहीं, आंशिक मतलब थोड़ा सा, थोड़ा, जैसे कि भोजन हुआ तो एक आंशिक रूप से होता है, एक पूर्ण रूप से होता है। आंशिक रूप से मतलब आप भरपेट खाना नहीं खाए, बस थोड़ा बहुत खा लिए, तो उसको बोलते हैं आंशिक। तो वैसे ही वसा का आंशिक पाचन गैस्ट्रिक लाइपेस के द्वारा होता है। वसा हमारे जो शरीर में बनता है उसका पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वो हमारा गैस्ट्रिक लाइपेस में नहीं होता। ये गैस्ट्रिक लाइपेस क्या है, तो ये भी एक अमाशय का ही अंदर का भाग है। तो वसा का अगर पूछेगा, वसा का आंशिक पाचन किसके द्वारा होता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेस के द्वारा। उसका देखो ये काइम क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। दीदी क्राइम तो सुने थे, ये काइम का चीज है, कौन सा बल है ये। तो ये जो काइम है ना, आप लोग इतना ध्यान रखना कि भोजन हम लोग करते हैं तो भोजन मतलब यहाँ मतलब ग्रास नली से होने के बाद जब अमाशय में जाता है तो अमाशय में बहुत सारा जठर ग्रंथि से रस सब निकलता है, उससे क्रिया करने का क्या होता है, लेई जैसा हो जाता है, एकदम लेई। लेई समझते हैं आप लोग, एकदम पूरा मिल जाता है, हलवा टाइप का हो जाता है। वो जो अमाशय में भोजन का गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम। क्लियर है। भोजन का गाढ़े रूप में जो होता है उसे हम लोग काइम कहते हैं। अमाशय में जो भोजन गाढ़े रूप में हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। जो देखो यह अमाशय के पाइलोरिक छिद्र द्वारा छोटी आंत में चल जाता है। हमने पढ़ा पहले मुख गुहा के बारे में, दंत के बारे में, ग्रसनी के बारे में, फिर ग्रास नली के बारे में, फिर अमाशय के बारे में। इससे क्या समझे हम लोग, इससे ये समझे कि पहले भोजन हमारे मुख में जाता है, मुख में जाने के बाद हम लोग दांत से उसको चबाते हैं, चबाने के बाद वो ग्रसनी में जाता है, समझाए थे पिछले वीडियो में, और ग्रसनी के बाद वो ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली में जाने के बाद वो अमाशय में जाता है, और फिर अमाशय में भी जाने के बाद वो कहाँ जाता है, तो वो पाइलोरिक एक छिद्र होता है अमाशय के नीचे हल्का सा, उस छिद्र के द्वारा वो चल जाता है छोटी आंत में। तो अभी हम लोग का भोजन सीधे ऐसा नहीं है कि हम लोग भोजन खाते हैं धबसिन पेट में, नहीं, बहुत सारे अंग है हमारे पेट के अंदर, उस अंग के द्वारा वो होते हुए तब हम लोग का पाचन होता है, तभी हम लोग का भोजन कहाँ तक पहुंचा, अमाशय तक, और अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा अब वो पहुंच गया कहाँ, छोटी आंत में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, छोटी आंत के बारे में, कि दीदी अब ये छोटी आंत कौन सी बला है। तो चलो देखते हैं अब हम लोग छोटी आंत के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना छोटी आंत। अमाशय तक तो हम लोग ने देख लिया था, अमाशय के बाद हमारा भोजन कहाँ गया, छोटी आंत में। तब हम लोग छोटी आंत के बारे में देखते हैं। हमारे शरीर का कहा जाता है सबसे जो पाचन तंत्र के लंबी भाग है ना, वो छोटी आंत ही होता है। तो चलो देखते हैं। यह 3 भागों में बटा होता है, कितने भाग में, 3 भाग में। कौन कौन, ग्रहणी और जेजुनम और इलियम। क्या क्या, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। जो ये छोटी आंत का पहला भाग किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा तो ग्रहणी को। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है तो इसको मैंने 3 भाग में बांट दिया, इतना इधर आगे का, ये बीच का और ये पीछे का। तो जो ये आगे वाला भाग रहेगा इसको हम बोलेंगे ग्रहणी। समझने के लिए बस, मान लो ये हमारा छोटी आंत है जिसको हमने 3 भाग में बांट दिया, तो ये इतना पर से आगे का भाग है, इतना बीच का भाग है, ये पीछे का भाग है। तो जो आगे वाला भाग हमारा होगा छोटी आंत का उसको बोलेंगे हम लोग ग्रहणी। हमारा जो छोटी आंत का आगे वाला भाग है उसको बोलेंगे, पहला भाग है उसको बोलेंगे ग्रहणी, और जो बीच वाला भाग है मध्य भाग उसको बोलेंगे जेजुनम। क्या, जेजुनम। उसका जो तीसरा भाग है ये उसको बोलेंगे इलियम।
हमारा जो छोटी आंत है ना, उसका अधिकतर भाग को हम लोग इलियम ही कहते हैं। ये जो ग्रहणी है वो तनिका देर छोटा ही उसका साइज है, खत्म हो जाएगा। जेजुनम थोड़ा और आगे जाके खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो पूरा बचेगा ना छोटी आंत का भाग, वो पूरा इलियम में आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है। उसका देखो ग्रहणी के जो पहला भाग है उसमें 2 नलिकाएं पाई जाती है। कितनी नलिका? 2 नलिका। पहला होता है आग्नेयाशयी वाहिनी और दूसरा होता है मूल पीत वाहिनी। पहला होता है आग्नेयाशयी वाहिनी, दूसरा होता है मूल पीत वाहिनी। हमको पता है अब आप लोग बोर हो रहे होंगे, क्योंकि दीदी बहुत लेट हो रहा है, क्लास बहुत ज्यादा हो गया क्लास, लेकिन मैं आप लोग बस ये लास्ट चल रहा है, यहाँ तक देख लो, उसके बाद मैं खुद ही खत्म कर दूंगी। देखो उसके बाद है पाचन क्रिया। ये जो छोटी आंत अमाशय में तो हम लोग समझ गए कि जठर ग्रंथियों द्वारा भोजन का पाचन होता है, उसके बाद आगे जाता है। लेकिन छोटी आंत में क्या होता है जो उससे उसका पाचन होता है? तो छोटी आंत में पीत, अग्नाशयी रस, आंत रस, आंत ग्रंथि के द्वारा स्राव होता है। इस सब के सम्मिलित रूप से जो भोजन अमाशय से आया रहता है उसका, और पूरी तरह से इसमें इसका पाचन क्रिया पूर्ण हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मैंने 6 मंथ का सीरीज चलाया है, जिसमें आपके ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पूरा कवर कराया जाता है। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।